मैंने आप लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा में उचित प्रावधान करवाया। आज आप प्रगति कर सकते हैं। अब आपका यह कर्तव्य है कि आप अपनी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संगठन को जारी रखें। इस उद्देश्य पूर्ति हेतु आप सभी को हर प्रकार की कुर्बानियों में तैयार रहना होगा, यहां तक कि अपना खून बहाने के लिए। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि यदि कोई राजा आपको अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, किंतु अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं, क्योंकि जब कभी यह राजा आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय आप कहां जाओगे? यदि आप अपने आप को बेचना चाहते हो तो अवश्य बेचो, किंतु अपने संगठन को बर्बाद होने की किसी भी कीमत पर नहीं। मुझे दूसरे लोगों से खतरा नहीं है, बल्कि मैं अपने ही लोगों से अधिक खतरा महसूस कर रहा हूं। मैं गांव में रहने वाले उन तमाम भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूं। अब तक मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका। उनके दुखों और तकलीफों को मैं अब नहीं सह पा रहा। उनकी तबाही का मुख्य कारण यह है कि उनके पास भूमि नहीं है, इसलिए वे अत्याचार और अन्याय के शिकार होते हैं। अब वे अपना उत्कर्ष नहीं कर पाए, इसलिए मैं उनके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार मेरे इस कार्य में बाधा उत्पन्न करती है तो मैं उनका नेतृत्व करूंगा और उनके लिए वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, किंतु हर हालत में मैं उनकी भूमि को दिलाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने समर्थकों को यह बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द ही तथागत भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लूंगा। यह धर्म प्रगतिवादी है। यह धर्म समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित है। कई वर्षों के प्रयासों के बाद मैं इस धर्म को खोज पाया। अब मैं बहुत जल्द ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा और एक अछूत के रूप में आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, बल्कि एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में मैं आप लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं आप लोगों को अपने साथ बुद्धिस्ट होने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अंध भक्त नहीं चाहता। वे लोग जो इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना रखते हैं, वे लोग इस धर्म को अंगीकार कर सकते हैं और सच्ची लगन और दृढ़ निष्ठा के साथ इस धर्म के आचरण का अनुसरण कर सकते हैं। हमारे समाज में बौद्ध धर्म एक महान धर्म है और इसके संस्थापक तथागत भगवान बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाई के कारण यह धर्म भारत में दूर दूर तक हर एक गली कोचों में पहुंच सका। एक महान उत्कर्ष के बाद यह बुद्ध धर्म 1200 से 1300 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्य कारण यह है कि बौद्ध भिक्षु विलासतापूर्ण और आराम तलब जिंदगी बिताने के आदी हो गए। उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर धर्म प्रसार हेतु जाना छोड़कर बिहार में आराम करना शुरू कर दिया और रजवाड़ों की प्रशिक्षा में किताबें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर दरवाजे तक उन्हें जाना होगा।
आज समाज में बहुत ही कम भिक्षु दिखाई देते हैं। इसलिए जन समूह से कुछ अच्छे लोगों ने धर्म के प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इस धर्म के संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। हमारे समाज में शिक्षा में प्रगति हुई है। कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च पदों पर पहुंच गए हैं। इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं सोच रहा था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये लोग अपने समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूं कि छोटे बड़े क्लर्कों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई है जो सिर्फ अपनी तोते भरने में ही व्यस्त है। वे लोग जो शासकीय सेवा में नियुक्त है, उन्होंने अपने वेतन का 20वां भाग अर्थात 5% स्वेच्छा से समाज कार्य हेतु देना चाहिए, जिससे समाज प्रगति करेगा। और ऐसा नहीं किया तो कुछ ही परिवार का सुधार होगा। जब गांव में कोई बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है, तब समाज की निगाहें उस पर टिकी रहती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। मैं युवाओं और छात्रों से अपील करता हूं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोटी बड़ी क्रांति करने की बजाय उन्होंने अपने गांव की अथवा गांव के आसपास के लोगों की सेवा करें। अन्यथा अज्ञानता रूप उत्पन्न होने वाले अन्याय और अत्याचार पर इसे अज्ञानता रूप उत्पन्न अन्याय और अत्याचार को रोका जा सके। समाज के उत्थान में ही आपका उत्थान निहित है। आज मेरी स्थिति उस एक बड़े खंभे की तरह है जो विशाल टेंटर को संभाले हुए है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं जब ये खंभा अपनी जगह पर नहीं होगा। अब मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। मैं नहीं जानता कि कब मैं आप लोगों से बीच में से चला जाऊं। अब तक मैं एक भी ऐसा नवयुवक नहीं खोज पाया हूं कि जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा कर सके। यदि कोई नौजवान आगे आकर इस जिम्मेदारी को हाथ में लेता है तो मैं खुशी से मर सकता हूं, चैन से मर सकता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब